लेक्चर 19 की नेक्स्ट वीडियो नंबर 1 है। इसमें मैं आपको प्रॉब्लम्स करा रही हूँ एक्सरसाइज 8.1 के। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 करा रही हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, अभी एक्सरसाइज को देखें। ये दी हुई है एक सीरीज़, ठीक है, इन्फिनिट सीरीज़ है। n जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक है और n टर्म ऑफ द सीरीज़ जो है वो दी हुई है 1/2 प्लस x, जबकि x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 से छोटी है। ठीक हो गया। अब आपको कहा गया है कि इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस देखें। अभी तक हमने आपको बताया कि सीरीज़ कन्वर्ज कब करती है, जब उसका nth सम जो है वो ज़ीरो को या कन्वर्जेंट हो जाए किसी लिमिट के ऊपर, ठीक है। तो चलें जी, हम इसका nth सम लिखते हैं। Sn अगर लिखें तो वो आ जाता है 1/2 प्लस एक्स रेज टू पावर 0 प्लस 1/2 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 प्लस इस तरह चलता जाएगा और 1/2 प्लस एक्स रेज टू पावर n हो जाएगा। अब इस सम को मैंने देखना है कि आया ये जब n इन्फिनिटी को जाता है तो ये किसी लिमिट को जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर हम इन टर्म्स को देखें तो ये टर्म्स कैसे लगती हैं। ये लगती है 1 प्लस 1/2 प्लस एक्स प्लस 1/2 प्लस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगी और उसके बाद चलती जाएगी और लास्ट टर्म जो है इसकी 1/2 प्लस एक्स रेज टू पावर n हो जाएगी, ठीक है। अब इस सम को देखें तो ये आपको क्या लगता है, ये जो मैट्रिक्स सीरीज़ है n टर्म्स वाली, जिसमें रेडियस जो है या उसका जो कॉमन रेशियो जो है वो निकल रहा है आपका 1/2 प्लस एक्स। वैसे तो हम यहीं से देख सकते हैं कि हमने जब अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा था तो हमने कहा था एक जीपी जिसका कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन 1 हो तो वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है। यहाँ अगर हम देखें तो x जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन 1 है। जब एक नंबर लेस देन 1 से, सपोजिंग ये देखिए मैं लेस देन 1 नंबर रख रही हूँ, ठीक है, जब वो ऐड होता है, ये इससे नीचे वाले को देखें, ठीक है, तो जब वो ऐड होता है तो वो बन जाता है ग्रेटर देन 1 नंबर, और चूँकि ये डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है तो ये लेस देन 1 नंबर बन जाता है, ठीक है। इसके ऊपर n पावर है, ठीक है। तो ये जब डिनोमिनेटर पर ऊपर हो जाएगा 2/5 रेज टू पावर n हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जनाब 0 को टेंड कर जाएगी ना, नीचे जो नंबर होगा ये बड़ा नंबर होगा और ये जब n को इन्फिनिटी को जाएगा, ठीक है, तो ये देखें n इन्फिनिटी को जाएगा तो ये नंबर एक इन्फिनिट को चला जाएगा, इन्फिनिटी को चला जाएगा, और जब कि हम लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये 5/2 आ जाएगा, रेज टू पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। अब 5/2 एक बड़ा नंबर है, जब इसको इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिट नंबर हो जाएगा, और 1/इन्फिनिटी इज़ 0, तो ये जीपी जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। अव्वल तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं जीपी विद कॉमन रेशियो लेस देन कॉमन रेशियो लेस देन 1, ठीक है, तो वो कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। लेकिन बहरहाल हम उसको पूरा करके दिखाते हैं। अच्छा जनाब, अब ये जीपी है, उसका कॉमन रेशियो है 1/2 प्लस एक्स, ठीक हो गया। तो अब हम इसका जीपी, उसका सम क्या होता है, इन्फिनिट सम जो होता है वो क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a फर्स्ट टर्म इंटू 1 प्लस आर एन, ठीक है, रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस आर, ठीक है। तो जनाब ये इसके बाद हम सम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको इस वाले पोर्शन को देखें, ठीक है, तो ये इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है, और बाकी इस पोर्शन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये देखिए एलसीएम हो गया, ये ऊपर आ जाएगा और नीचे बच जाएगा, नीचे जो है ये इधर आ जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में रह जाएगा और ये वाला कन्वर्जेंट ऊपर हो, ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। तो ये टोटल सॉल्व करके बनता है।
अब हम लिमिट लगा देते हैं, हमने लिमिट लेनी थी ना n टेंड्स टू इन्फिनिटी तक, ठीक है, तो वो हमने ली। अब उस लिमिट का इसके ऊपर कुछ असर नहीं है, मैंने इसको अलहदा कर लिया, ठीक है, लिमिट के लॉज के मुताबिक। लिमिट 1 के ऊपर भी नहीं लगेगी, उसको भी मैंने अलहदा कर दिया, फिर इस चीज़ के ऊपर लिमिट लग जाती है। अब इधर देखें तो ये 2 + x, अभी मैंने आपको बताया कि 2x अगर लेस दैन 1 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x वाज लेस दैन 1, तो वो इसके अंदर ऐड अप होगा और ये बड़ा हो जाएगा, एक नंबर ग्रेटर दैन 1 हो जाएगा, और जब इसकी n पावर होगी तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा और वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, जब लिमिट लगेगी n इन्फिनिटी पे जाएगा। तो ये वाली पूरी चीज़ जो कि इतनी बड़ी है ये 0 पे चली जाएगी, और हम वी विल बी लेफ्ट विद 2 + x ओवर 1 + x माइनस 0, ठीक है। और ये पूरा नंबर क्या चीज़ है, ये जनाब किसी लिमिट को चला गया है, दिस विल बी इक्वल टू s, जिसको हम कह रहे थे। चुनाचे हम कह सकते हैं कि एस एन इज टेंडिंग टूवर्ड्स s एंड देयरफॉर दिस ए एन इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। अब कन्वर्जेंट का एक हमने फॉर्म वो पढ़ा था, हम चेक कर लें कि ये कन्वर्जेंट का होता है कि जो इसकी nth टर्म होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, वो जनाब 0 को चली जाती है। ये देखें जी, हम यहाँ पे रखें, अभी हमने किया है इसकी nth टर्म को अगर हमने देखा तो जब n इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है, तो ये 0 को चली गई, ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ था ये कन्वर्जेंट है। ईजी है ना इस तरह प्रूव करना। चलिए जी, अब थर्ड सवाल लिखते हैं। थर्ड सवाल में हमें कहा गया कि जो हमें सीक्वेंस दिया गया है, जो सीरीज़ दी गई है सीक्वेंस की, वो भी इन्फिनिट सीरीज़ है, 0 से स्टार्ट हो रही है और इसकी ये जो है पावर में n की पावर की शक्ल में कुछ सीरीज़ दी हुई है, ठीक है। तो फिर हम इसका Sn लिखते हैं, देखते हैं कि क्या शक्ल इख्तियार करती है। ये आ जाता है 1/2 ओवर 3, सॉरी 1/2 नहीं, 0/2 ओवर 0, 3 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 1/2 ओवर 3 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 2/2 ओवर 3 रेज़ टू पावर 2 एंड सो ऑन अप टिल 2n/2 ओवर 3 रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो ये सीरीज़ क्या शक्ल इख्तियार करती है, ये बन जाती है Sn इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2/2 ओवर 3 प्लस 2 टाइम्स हाफ ओवर 3, लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है ना, ठीक है ना। ये हाफ पावर ऊपर कर दें, ये देखो, इसको अगर हम यूँ लिखें तो ये यूँ बन गई, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और यहाँ तक जाएगा 2/3 रेज़ टू पावर n 2/2 1/2। तो आपको क्या लग रही है, ये जीपी लग रही है ना, जिसका जो रेशो है, कॉमन रेशो है, वो 2 रेज़ टू पावर हाफ ओवर 3 है, दिस इज़ लेस देन 1। अब इसको आप प्रूव कर लेंगे जीपी, ठीक हो गया। ये सिर्फ हिंट है, इसको आप प्रूव करेंगे कि ये जीपी जो है ये कन्वर्जेंट है, इसका रेशो कम आया, ठीक है। इन्फिनिट सीरीज nth सीरीज़ थी जो कि उसका फिर लिमिट लेंगे इन्फिनिट सम के लिए, ठीक हो गया। चले जी, अब आप ये खुद ऊपर क्वेश्चन 3 को प्रूव कर सकते हैं कि ये जीपी कन्वर्जेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें तो वो दिया हुआ है एक तो दो रेशोज़ की शक्ल में सब्ट्रैक्शन के साथ एक सीरीज़ दी हुई है, जिसकी n टर्म आपको 1/2 रेज़ टू पावर n माइनस 1/2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 दी हुई है। अब इसकी हम अगर सीक्वेंस लिखना चाहें तो वो बन जाता है 1/2, 1 से स्टार्ट हो रही है तो हम n को 1 रखेंगे, ठीक है, पहली टर्म आ जाएगी, प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखें ये क्या हो रहा है, क्या है ये जनाब टेलीस्कोपिक सम बन गया है, या टेलीस्कोपिक सीरीज़ टाइप बन गई है, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा जनाब, टेलीस्कोपिक सीरीज़ भी हमने पढ़ी थी कि वो भी कन्वर्जेंट है, ठीक है, लेकिन आपको इसको फिर दोबारा से प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो Sn बन जाएगा 1/2 बचेगा माइनस 1/2 n प्लस 1 बचेगा, ठीक हो गया। अब इसकी फिर आप लिमिट लेंगे और इसको प्रूव कर लेंगे, समझ आ गई ये बात। नेक्स्ट अब मैं सवाल लिख रही हूँ, इसको यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, कर लेंगे। अच्छा, फिर उसके मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि इस एक्सरसाइज के अंदर थ्रू कि आपको किस तरह अटैम्प्ट करने हैं सवाल।
उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है 9n² प्लस 3n-2। n जनाब 1 से लेके इन्फिनिटी तक दिया गया है। ठीक है, अब अगर इसकी तरफ देखें तो इसको आप अभी तक मैंने आपको दो मेथड सिखाए हैं। एक तो इसी तरह है कि nth सम का किसी लिमिट को जाना, और दूसरा मैंने बताया आपको बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो अगर आपका दिल चाहे तो इसको आप बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से भी कर सकते हैं। मसलन अगर मैं इसको देखूं, nth टर्म जो है इसकी वो बनती है 1/9n² प्लस 3n-2। किसी सीरीज़ का कंपैरिजन बनाना, किसी नई सीरीज़ जो कि नोन आपको हो कि वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, उसके लिए भी मैंने आपको मेथड बताया था कि आपने इस an सीरीज़ जो है, an सीरीज़ का जो आपने कंपैरिजन बनाना है वो किसके साथ बनाना है, उसकी nth टर्म को ही an सीरीज़ की देखेंगे। ऊपर के न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगी n की, उसी का जो n की फॉर्म या वेरिएबल की फॉर्म होगी वो आप ऊपर रख लेंगे। यहाँ n⁻0 है ऊपर, और नीचे वाले में हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है वो n² वाली है। चाहे 9n² रख लें, चाहे n² रख लें, तो ये हम n² सिर्फ हमने उसका वेरिएबल पार्ट रखा। तो इसका कंपैरिजन बन रहा है ऐसी सीरीज़ के साथ जिसकी के जो nth टर्म है वो 1/n² है। ये कैसी सीरीज़ बन रही है जनाब? ये बन रही है ऑयलर सीरीज़। ठीक है, तो ये बन रही है ऑयलर सीरीज़। ऑयलर सीरीज़ में हमने ये क्या थी, ये भी कन्वर्जेंट थी, तो चुनाचे आप इसकी कंपैरिजन भी बना सकते हैं। अब कंपैरिजन बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से हम कर सकते हैं। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से बेसिक कंपैरिजन क्या होता है, सिंपली आप दो सीरीज़ को कंपेयर करें आपस में और देखें कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। nth टर्म से आप अंदाज़ा करते हैं कि कौन सी सीरीज़ बड़ी है और कौन सी सीरीज़ छोटी है। तो सीरीज़ बड़ी का छोटी का मतलब इनकी nth टर्म कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। तो पिछली ये जो सीरीज़ थी इसमें 9n² प्लस 3n प्लस 2 था, और उसको सब्ट्रैक्ट करना है 1/n² से। तो यहाँ पर आ जाएगा n² माइनस 9n² माइनस 3n-2 ओवर n² 9n² प्लस 3n प्लस 2। इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लिया हमने, ये कट गया तो हमारे पास आ जाता है -8n² प्लस 3n प्लस 2। ये चूँकि नेचुरल नंबर्स हैं ये कॉमन आ गया, और नीचे भी कुछ डिनोमिनेटर आ गया। ठीक है, अब ये जब आ गया तो ये आ गया जनाब, ये पूरी सब नेचुरल नंबर्स हैं। जब 8n² से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3n होगा प्लस 2 होगा तो ये सब चीज़ पॉजिटिव आएगी, और ये होल जो डिनोमिनेटर समेत ये रेशियो था दैट विल बी लेस दैन 0। इसका मतलब क्या हो रहा है कि an माइनस bn इज़ लेस दैन 0, दैट इज़ an इज़ लेस दैन bn। और चूँकि bn जो थी वो कन्वर्जेंट सीरीज़ थी, बड़ी सीरीज़ जिसको कह लें। ठीक है, ऐसे करते हैं, चूँकि bn इसी तरह इसकी जो सीरीज़ है वो भी हम कह देंगे कि इनका भी सम आपस में ज़ाहिर है बड़ा हो जाएगा, और जो सीरीज़ है ये वाली सीरीज़ इससे छोटी हो जाएगी। अगर एक छोटी, ये हमने कन्वर्जेंट सीरीज़ ली हुई थी, ठीक है, bn हमने कन्वर्जेंट जो कंपैरिजन बनाया था। अगर एक बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज हो गई, पहले ही वो जाके एक बड़ी सी सीरीज़ थी जो जाके किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, तो उसके अंदर जो एक a सीरीज़ पड़ी हुई थी तो वो क्या करेगी, उसको भी कन्वर्ज होना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो इस तरह हम याद रख सकते हैं कि बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से कि हम कह सकते हैं सिंस bn इज़ कन्वर्जेंट सो an इज़ कन्वर्जेंट। ठीक हो गया। और दूसरा मेथड अगर आप चाहते हैं कि आप उसको इसी तरह करते जिस तरह के हमारा वो बेसिक टेस्ट था कि हमने कहा था कि अगर उसका nth टर्म जो है वो किसी लिमिट को पहुंच जाए तो फिर हम कहते हैं कि सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट है। तो इसके लिए अगर ये 5वें सवाल में हमें सवाल ये दिया हुआ था 1 से इन्फिनिटी तक 1/9n² प्लस 3n-2, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको पार्शली रिसॉल्व कर लें, इसके फैक्टर्स बना लें, तो ये बन जाएगा 3n+2। ठीक है, और आ जाएगा माइनस कुछ करके इसके पार्शियल फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा 1/3 3n-1। अब जब इसको आप लिखेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास फिर टेलीस्कोपिक सीरीज़, और टेलीस्कोपिक सीरीज़ से आप देखेंगे कि इसकी लिमिट कहाँ पे जा रही है और आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में मैं मज़ीद सवाल कराऊंगी। थैंक यू।